आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बीजेपी और एनडीए की बात की, लेकिन पंडित जी पिछले 10 सालों से देश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस मोदी वेव को नकार रही है और कांग्रेस लगातार जीत का दावा भी कर रही है। क्या ग्रहों की चाल भी कुछ ऐसे ही संकेत देती है? देखिए, यहां पर दो कुंडलियों का अध्ययन करना बहुत ही अनिवार्य है। एक कांग्रेस की कुंडली। कांग्रेस 1977 में जब इमरजेंसी लगी तो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का पुनर्गठन किया। जो पुनर्गठन उन्होंने किया वो डेट थी 1/1/1978, यानी 1978, 1 जनवरी 1978। उस कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात देखिए, सुंदर सी बातें सामने आती हैं ग्रह दशा से, और कहते हैं कि ग्रह दशा ऐसी चाल चलती है कि सामने नजर आ जाता है कि आपके जीवन में आप क्या बनने वाले हैं। तो सिमिलरली कांग्रेस आई की कुंडली का अध्ययन करेंगे, 1/1/78 की बात करते हैं तो मकर लगन आता है, कन्या राशि आती है। कन्या राशि के ऊपर 7.5 अभी भी लास्ट ढैया चल रहा है जो 4/11 तक चलने वाला है, और उसके बाद में उसके गुरु की प्लेसमेंट देखते हैं, उसके शुक्र की प्लेसमेंट देखते हैं, या उसके चंद्रमा की प्लेसमेंट देखते हैं तो गुरु मिथुन राशि का है, कन्या राशि में चंद्रमा नीच हो जाता है, बुध की राशि में विचलित हो जाता है। कहीं ना कहीं आज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की कुंडली में इस वक्त जो दशा चल रही है वो है राहु में सूर्य चल रहे हैं। तो बेटा, राहु में जब सूर्य चलता है तो राहु जो है वो राक्षस है और सूर्य जो है वो पिता है और 9 ग्रहों का लीडर है। कहीं ना कहीं 9 ग्रहों का पिता माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा की चाल से कुंडली जो है, या पूरा जो आपका जो कुंडली का समावेश है, दशाएं महादशाएं चलती हैं। हम जब वेस्टर्न राशियों की बात करते हैं तो सन साइन की बात करते हैं, मगर वैदिक राशियों की बात करते हैं तो मून साइन की बात करते हैं। यहां पर राहु में सूर्य आना जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक असुरक्षा का भाव पैदा करता है। असुरक्षा का भाव पैदा होने की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडरान जो हैं वो गलती कर रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, या कहीं ना कहीं इस नीच दशा के कारण वो अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। इसी के साथ में यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की कुंडली का भी अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। 9/12/1946, 9/12/1946 तुरिन यानी कि इटली के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ है, और उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मिथुन राशि और कर्क लगन, और तीसरे घर में बैठे हुए गुरु और शुक्र वो एक महापुरुष योग बनाते हैं, जिन्होंने अपने पति, अपनी सास का त्याग यानी शहीद करवाने के बाद, उनको न्यौछावर करने के बाद इस देश में कांग्रेस को वापस पुनर्गठित किया। पुनर्गठित ही नहीं किया, 10 साल से राज भी किया और देश की अर्थव्यवस्था समझ लीजिए, देश की सफलता में अपना पूरा योगदान दिया। मैं यहां पर किसी का पक्षपात करने नहीं आया। अगर हम सोनिया गांधी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, वो इस देश की पुत्र वधू है, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं और उस सम्मान के साथ कहता हूं कि उनकी कुंडली का और कांग्रेस की कुंडली का जब हम कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो इस वक्त अगले आने वाले 8 से 9 महीनों में कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी 50% से नीचे आती हुई दिखाई देती है। 36 गुणों से 12 गुणों में आती हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं 2-3 दोष जो हैं इन दोनों कुंडलियों में नजर आ रहे हैं, और जिसके कारण कांग्रेस यानी एनडीए और उनके घटक दल जो हैं उनको 128 सीट से ज्यादा मुझे दिखाई नहीं देती हैं मिलती हुई। बाकी समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, और साउथ में बहुत सी और पार्टियां हैं। इन पार्टियों के ऊपर हो सकता है कुछ गेम खेले जा सके, मगर यहां पर क्लियर कट मेजोरिटी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार को मिलती हुई दिखाई देती है। यहां मैं एक इजाजत चाहता हूं आपसे कि यहां पर मिसेस सोनिया गांधी, हमारे देश की पुत्रवधू जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया, उनकी केतु की महादशा चल रही है। और मित्रों, आपके शो के माध्यम से, समय के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मिसेस गांधी को यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि केतु की महादशा में उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान
रखना चाहिए। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप अपने बच्चों को इस देश की बागडोर संभाल कर दे सकती हैं। आपको अपनी सेहत के ऊपर बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है। इसलिए केतु की महादशा में कहीं ना कहीं, जो कि 2019 तक है, केतु की महादशा में अपनी सेहत का ध्यान रखें। और केतु 2 जगह पे अटैक करता है, एक लिवर पे या फिर आपकी जो पसलियां होती हैं बोन्स में, और ईसोफेगस जो है आपके शरीर में कहीं ना कहीं एस्थमेटिक होते हैं आप, या कहीं ना कहीं आप प्रेशर में आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए माननीय श्रीमती सोनिया गांधी को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस और सोनिया गांधी की कुंडली से साफ प्रतीत होता है कि हो सकता है उनको हार का मुंह सामना करना पड़े। हार का मुंह देखना पड़ सकता है, लेकिन जैसा कि आपने सीटों की बात कही है, तो अगर उनकी कुंडली में देखें, दोषों को पर गौर करें तो ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, कैसा प्रदर्शन इस बार चुनावों में रहने वाला है। आपने कुछ सीटों की संख्या भी बताई थी, क्या आंकड़े बिल्कुल वैसे ही सटीक रहने वाले हैं और किस तरह का गुणा भाग हो सकता है? देखिए, 128 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस को मिल सकती हैं। बड़े बड़े दिग्गज ये चुनाव में परास्त होंगे, बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव में परास्त होंगे, जो कि इस वक्त कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े मिनिस्टर हैं। उन मिनिस्टर्स की कुंडली का भी हमने अध्ययन किया। व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उनमें से बहुत से लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, बहुत से लोग मेरे शोज को सराहते हैं। कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गजों को ये समस्याएं उनकी सामने आएंगी। और यहाँ तक उनके साथ चलने वाले लोगों की अगर हम बात करें जी, तो कहीं ना कहीं चांदनी जी एक बात तय है कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल जो है वो 180 सीटों को पार नहीं कर पाएंगे। 120 से 128 कांग्रेस लेगी, और उसके बाद बाकी की जो सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं 180 सीटों से उनको आगे जाते हुए मैं दिखाई नहीं देखता हूं। तो और उसके बाद अगर जो बीएसपी बच जाती है बिल्कुल, तो 120 से 128 के बीच की ये जो सीटों का आंकड़ा है, यही आने वाला है कांग्रेस की झोली में। एक बड़ा नुकसान कांग्रेस के लिए, लेकिन इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है और एनडीए की सरकार बन सकती है। ये साफ साफ ग्रह नक्षत्रों की चाल बता रही है। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाजार का भाव कैसा है, बाजार का हाल कैसा है, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद।